Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about कि लाइफ ने जो चीज़ें आपसे ले ली थी उनमें से कोई एक चीज़ जो है लाइफ आपको वापस दे रही है, तो वो कौन सी चीज़ है और लाइफ आपको वो चीज़ क्यों वापस दे रही है, इस बारे में रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is Ace of Wands, pile number 2 is Page of Pentacles, pile number 3 is 10 of Wands. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपने वो वाला कार्ड पिक करना है, वो आपकी पाइल होगी. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप इन कार्ड्स को अच्छे से देख सको और अपनी पाइल डिसाइड कर सको. ऑलराइट, एंड अगेन वट एवर पाइल यू गोना पिक, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड जब आप पिक करोगे, दैट इज गोना बी योर पाइल, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Ace of Wands card. Let's get started with your reading. So let's see ki what life took from you and is now giving you back. क्या पाइल नंबर 1 से लाइफ ने लिया था पहले और अब life is giving back, destiny is giving back that thing to pile number 1. Okay, so we have the Fool card. All right, life really took your childhood away. तो यानी बचपन में बच्चे नहीं थे, बचपन में बड़े हो चुके थे, सब समझ आती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. And yeah, you lost your childhood due to your education, due to again career, due to even parents, family fights, arguments. But yeah, you lost your childhood, pile 1. And life is gonna give you back the childhood. Let's get some more info. So we have 5 of Coins. Life also took wealth away from you, conveniences of life away from you, people who loved you, life took those people away from you. 5 of Coins जो है, it gives the indication कि मनी नहीं, कोई परिवार वाला नहीं, या कोई ऐसा नहीं जो आपको समझ पाए, आपको अकेलापन महसूस होता है, all that. You feel lonely and you feel left out and you feel that no one will help you, no one is going to take care of you, कोई आपकी परवाह नहीं करता है. So like this could have been your situation, can be your situation. Abhi bhi it can be your situation. You are the wounded child, pile 1. You are the wounded child. And childhood में you would have felt left out. Childhood में जो है that you wanted to be with your family, पर ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू करियर, ड्यू टू ट्यूशन्स, कि भाई पहले स्कूल से आए, फिर पहले स्कूल गए, फिर स्कूल से आए, फिर ट्यूशन से जो है कोई और ट्यूशन, लाइक you didn't really spend so much of time at home and you felt that disconnect with the family. आपको ऐसा लगता था कि फैमिली, आपका परिवार आपको घर पे रखना ही नहीं चाहता है. बट अगेन रियलिटी कैन बी वे डिफरेंट. वो चाहते थे कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करो, आप बहुत अच्छा मनी अर्न करो. बट येस, लाइफ डिड टुक योर वेल्थ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपने हाथ से गंवाई है जिससे आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन हो सकता था. इनफैक्ट आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी गंवाई है जहाँ पर आप अच्छे रिलेशन्स बना सकते थे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए गंवा दी, अच्छे रिलेशन आप नहीं बना पाए क्योंकि आप करियर पर फोकस करना चाहते थे. बट देन आप करियर पर भी फोकस नहीं कर पाए, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आपके हाथ से निकल गई.
And life is going to give all these things back to you, pile 1. It is giving you back. We also have 7 of Wands. 7 of Wands ये शो कर रहा है that you have worked really hard in your life. You have worked for long hours in your life to achieve something. और आप हार्ड वर्क से डरते नहीं हो. You are a very hard working and committed individual, especially about career. आप बहुत ज़्यादा committed, आप बहुत ज़्यादा hard working person हो और consistent person हो. That can be seen. आपके परिवार ने आपको करियर के मामले में बड़ा सीरियस कर दिया है शुरू से ही कि करियर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और हाँ, मनी अर्न करना, करियर अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जैसे पर्सनल लाइफ, वो इमोशनल एस्पेक्ट भी है जो फुलफिलमेंट आपको उस जगह फील नहीं होती. इनफैक्ट करियर में भी ऑफको ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना हार्डवर्क करते रहे हो पर आपको कोई अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी चीज़ें आफ्टर डूइंग दैट हार्डवर्क नहीं मिली है. वी ऑल्सो हैव द 7 of Coins. 7 of Coins यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू हैव ट्राइड टू बिल्ड अ गुड लाइफ, यू हैव ट्राइड टू ओवरकम योर ओन चैलेंजेस. कई बार हमारी खुद की आदतें हमें पता होती है ठीक नहीं है, हमें बदलना चाहिए. सो आपने कई अपनी आदतें, कई अपनी हैबिट्स भी बदली, अपने आप को बदला. और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा कई बार तकलीफ भी होती है, क्योंकि वी फील लाइक कि हमारा एक जो पार्ट है वो हम लेट गो कर रहे हैं. बट द थिंग इज़ वी वांट टू मेक आवर सेल्फ एंड आवर लाइफ परफेक्ट. तो आप अपनी कई जो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी उनको लेट गो कर चुके हो और समहाउ न्यू हैबिट्स आपने जो है अपने अंदर डाल ली है. That can be seen, but you have really changed yourself. But यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लाइफ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकती है जिसमें थोड़ी बहुत बैड हैबिट्स जो पास्ट की है, मे बी चाइल्डहुड की है, वो वापस आने लगे. अभी कहीं ना कहीं वो जो बीज है उस नेगेटिव हैबिट का वो पड़ा हुआ है आपके अंदर. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि मैंने ये चीज़ लेट गो कर दी थी पर फिर से वो उभर के ज़रूर आएगी वो नेगेटिव हैबिट. ये भी है. यू वुड हैव फेल्ट कि अरे वो तो मैं छोड़ चुकी हूँ, अब ये कैसे. इट कैन बी अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट, वेकिंग अप लेट. आपको लग रहा था कि अब मैं जल्दी उठता हूँ जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठती हूँ जल्दी सोती हूँ, अब ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है. बट गेस व्हाट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जहाँ पर आप लेट सोओगे और लेट उठोगे. ऐसी ढील आपको मिलेगी कि आप ऐसा कर सकते हो. तो कुछ पुरानी नेगेटिव हैबिट्स they are coming back as well with some positive things. तो यहाँ पर आपको अपना चाइल्डहुड जीने का मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पर आप अच्छे दोस्त बनाते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली जिस चीज़ के पीछे आप अभी हार्डवर्क कर रहे हो या आपने हार्डवर्क करा था वो चीज़ आपके पास जो है वापस आएगी. एंड योर फैमिली इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू. आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली, इट्स रियली हार्ड टू प्लीज. कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करते हो और आप अपने परिवार को वो चीज़ आकर बताते हो तो आपका परिवार आपको ऐसा कह सकता है आगे चल के और अच्छा करेंगे, आगे चल के और इससे बेटर करना है. बट जो आपने चीज़ अचीव कर लिया उसको अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है. तो लैक ऑफ अप्रिसिएशन जो आपको फील होती है वो अब आपको फील नहीं होगी. समहाउ आपके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बदल सकता है एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड. यू विल बी अप्रिशिएटेड पाइल 1. और जैसे फूल कार्ड अगेन एक चाइल्डहुड का कार्ड है. सो यू विल बी एबल टू हील योर चाइल्डहुड, यू विल बी एबल टू हील योर इनर चाइल्ड. और वो अकेलापन यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. यू आर गोना मेक फ्रेंड्स नाउ, यू आर गोना मेक वेरी गुड फ्रेंड्स. और अभी पिछली कुछ रीडिंग से फ्रेंडशिप्स के बारे में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली रीडिंग्स में कुछ आ रहा था पहले जो अभी प्रीवियस हमने रीडिंग्स करी है उसमें भी फ्रेंडशिप्स के बारे में कुछ आ रहा था. समहाउ यू आर गोना मेक न्यू फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स. और आपको वो लोनली महसूस नहीं होगा या लेफ्ट आउट महसूस नहीं होगा, फोमो महसूस नहीं होगा. दे वुड वांट यू टू बी इन्वॉल्व्ड एज वेल. और आपको अपने परिवार से भी वो अप्रिसिएशन जो है मिलेगी. एंड यू कैन इवन डू समथिंग रिलेटेड टू योर इनर चाइल्ड, मतलब जो वुंडेड चाइल्ड है विच इज़ विद इन यू, आप उसको हील करने के लिए भी कुछ चीज़ें करो. आपको मौका मिले अपने इनर चाइल्ड को हील करने का. ऑलराइट, तो ये यहाँ पर सिचुएशंस नज़र आ रही है. लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स हियर. क्या चीज़ें जो है
पायल 1 की लाइफ में वापस आ रही है. व्हाट डिड लाइफ टुक फ्रॉम पायल 1 and is now giving those things back. So we have tree, we have ancestry. It says family reunion. We just talked about this, honoring our roots. Your family is going to become your support system. आपको अगर लगता था मेरा परिवार मेरे को वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेगा, no, they will appreciate you. They will finally see that you are someone important and you want that support. They will give you that support. तो यहाँ पर अगेन ट्री एंसेस्ट्री, फैमिली रीयूनियन यहाँ पर शो रहा है. फैमिली रीयूनियन का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, और फैमिली रीयूनियन का मतलब ये है कि सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे और सभी एक दूसरे के फ्लॉज और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे थ्रू पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, और एक दूसरे को सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे. देन वी हैव palm card. It says destiny. With this palm, जैसे हम कई लोग palm reading कराते हैं, राइट, डेस्टिनी, कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है. So somehow with this palm and destiny card you can actually meet a palmologist ही कहते हैं क्या, जो आपका हैंड रीड कर सके. You can literally get this kind of opportunity. And with this palm card I feel कि destiny has much better plans than you have yourself created for your life pile 1. तो कई ऐसी चीज़ें होगी, डेस्टिनी आपके लिए कुछ ऐसी न्यू एडवेंचर्स लेकर आने वाली है. डेस्टिनी आपके लिए न्यू ये तो अपॉर्चुनिटीज़ है ही सो है, बट कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए लेकर आएगी जो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ वो पहले वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अदरवाइज ये मैं ग्रैब नहीं कर पाता और ये उससे मच बेटर है. तो यू विल ऑल्सो फील दिस वे. डेस्टिनी कार्ड इज ऑल्सो शोइंग दैट ओके, मेरे अभी मन में ख्याल आया था पर वो चला गया. let me think again. With this destiny card you can feel कि ये ओके मैं भूल ही गई हूँ, let's move on. जब मुझे याद आएगा तो याद आएगा, तब बात करेंगे. बट देर इज समथिंग which just clicked my head and then went away. It was just on the tip of my tongue, पर वो चला गया ख्याल. Let's pull some more cards. All right, so we have power. We have lightning. So the passion you had for life, the passion you felt in your teenage about your life, and the passion you felt earlier in your life कि ऐसा करेंगे ये plans है. Because I see कि जैसे आपने ये Ace of Wands का कार्ड जो है ये वाला पिक करा है. वॉन्ड्स जो है पैशन की एनर्जी है, यहाँ पर भी वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी है. समहाउ आपका पैशन मनी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. यू आर समवन हु इज़ गोइंग टू बी पैशनेट अबाउट सर्टन थिंग्स. मेनी ऑफ यू विल ऑल्सो बी वेरी पैशनेट अबाउट रीडिंग hands, reading palm. Many of you are going to be very passionate about astrology, can be very much passionate about tarot, can be very much passionate about some creative thing or Reiki healing or some and many of you can even be interested towards towards Kundalini awakening, because we have the lightning card here. Many of you will have the nakshatra of पूर्व भाद्रपदा एंड उत्तर भाद्रपदा इन योर चार्ट. मतलब जो सन मून राइजिंग है, आत्मा कारक है, कोई और प्लैनेट है, वो इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे. और ये नक्षत्र एक्वेरियस और पाइसिस में होता है. एक्वेरियस में पूर्व भाद्रपदा शुरू होता है और स्पाइसिस में स्पिल करता है, एंड देन वी हैव उत्तर भाद्रपदा, देन वी हैव रेवती इन पाइसिस. सो समहाउ एक्वेरियस और पाइसिस साइन कैन बी प्रोमिनेंट एंड इट डज शो कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल. आपका पैशन जो है दूसरे लोगों से रिलेटेड है. मेनी ऑफ यू कैन इवन बी साइकोलॉजिस्ट. मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी. और अगर आप नहीं भी चाहते हो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हो, स्टिल सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, स्टिल दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे. मुझे टैरो रीडिंग पसंद है, पर अगर मेरी कोई टैरो रीडिंग सुने ही ना तो फिर मेरी टैरो रीडिंग का फायदा ही क्या है.
एक माई मम टोल्ड मी दिस इंसिडेंट अबाउट दिस फेमस पर्सन. ये फेमस पर्सन जो थे, इन्होंने देखा किसी इंसान को कि वो पानी पर चल रहा है, और वो इंसान उसको कहकर, उस फेमस पर्सन को कहकर कहते कि ये जो तपस्या करी है ना, ये एक मतलब अपने पैरों से पानी पर चलना, इसके लिए मेरे को कई साल लगे, 12 13 15 पता नहीं कितने ही साल लगे, उसके बाद जाकर जो है मैं पानी पर चल पाया हूँ. तो फिर वो जो फेमस इंसान थे, जो महान व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने एक नाव देखी जो एक जगह से दूसरी जगह, एक पार से दूसरे पार जा रही थी पानी के थ्रू ऑफ कोर्स. तो वो नाव पर जो है बैठ गए, कुछ पैसे देके, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, बहुत कम पैसों में उस नाव पर बैठ के दूसरी साइड पहुंच गए. फिर जो वो तपस्वी था जिसने कई साल प्रैक्टिस करी थी और तब जाकर वो वो पानी पर चल सकता था, तो वो भी उस पार पहुंच गया पैदल अपने. और जो वो महान इंसान थे, वो फेमस पर्सन थे, वो भी उस दूसरे पार पहुंच गए. उन्होंने कहा देखो ये 2 पैसे में तो मैं पहुंच गया, तुम्हारी ये जो तपस्या है सिर्फ 2 पैसे की है, जिससे किसी का भला ना हो सके, उसमें अगर तुमने कई साल लगा भी दिए, क्या फायदा उस चीज का. तो यानी ये जो तुम्हारी कला है सिर्फ 2 पैसे की है. तो यानी विद दिस pile 1 people will be involved. You are going to be passionate about something. Maybe you are an artist, maybe you are someone जो passionate होगा किसी चीज़ के बारे में, जो कि unorthodox चीज़ होगी. आप उसके अंदर you want to become something big. You always thought that you want to become something big in that field, और वो एक unorthodox field है, but people will be involved. And आपको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व भी करना चाहिए, जिससे किसी का भला हो सके. ऐसा काम करना और ऐसा पैशन होना, ऐसा पैशन रखना ज़रूरी भी है. ऑल राइट, सो समहाउ योर पैशन कैन बी वेरी मच रिलेटेड टू अदर पीपल एज वेल. यू कैन बी पैशनेट अबाउट, अगेन जो मैंने चीज़ें बताई, आर्टिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, पेंटिंग, आर्ट्स, डिजाइनिंग, बट इट कैन इवन बी रिलेटेड टू योगा, प्राणायाम. इट कैन बी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो. इट कैन बी रिलेटेड टू पामिस्ट्री. सो जिस लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिससे किसी को डायरेक्शन मिल सके, जिससे किसी का उमंग उत्साह बढ़ सके, तो पीपल आर स्टिल इन्वॉल्व. एंड यू नो व्हाट, यू विल फील, जब आप दूसरों की किसी तरह से मदद करोगे, आपके अंदर वो खुशी भी जनरेट होगी, एक पावर अंदर ही अंदर जनरेट होगी, और वो पावर बहुत पावरफुल फील भी होगी दूसरे लोगों को. So you are not a normal person, pile 1. You are a very extraordinary person, very very extraordinary person, who will follow an unorthodox path in life. Then we have mountain card. It says strength. So with the strength and mountain, it does show that you have that inner strength to overcome any big mountain, to overcome any big problem in life for sure. और यहाँ पर विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये भी आई फील कि जो आपको लगता था ये मेरी स्ट्रेंथ है, दिस इज यू नो माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई पावर, और उस पावर को कहीं ना कहीं आप भूल गए हो. देर इज समथिंग, कोई ऐसी आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ ज़रूर हो सकती है जो आप अपने बारे में भूल चुके हो, आप अपनी किसी स्ट्रेंथ स्किल को भूल चुके हो. यू कैन इवन हैव स्वाति नक्षत्र इन योर चार्ट प्रोमिनेंट. Planets can be placed in Swati. Swati Libra में होता है. Swati is a nakshatra related to Hanuman, mighty Hanuman. तो जो हनुमान जी थे वो भूल गए अपनी powers. Then someone had to remind him that, hey Hanuman, you are so powerful, you can even fly, you are the mighty Hanuman. And then he was like, yes, I could fly. मैं उड़ भी सकता था, मेरे पास इतनी strength है. But किसी को remind, मतलब कहना पड़ा दैट यू हैव दीज काइंड ऑफ पावर्स. तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, वी फॉरगेट कि हमारी क्या पावर्स थी. तो वही है कि आपके कहीं ना कहीं जो टीनेज में जो फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, या जो लोग आपको बचपन से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स थी. आपको अपना चाइल्डहुड याद करने की ज़रूरत है, पाइल 1. और क्योंकि चाइल्डहुड में यू वर मोर एक्टिव, मतलब चाइल्डहुड में जैसे अभी तो मिट्टी पड़ चुकी है उस
उन पावर्स पर, उन स्किल्स पर अभी तो मिट्टी पड़ चुकी है. तो यू हैव टू अगेन काइंड ऑफ rewind. You have to kind of go back in the past, go back into your childhood and see कि आपके अंदर क्या skill sets थे. और अगर आप उन लोगों से मिल सकते हो जो आपको childhood से जानते हैं, तो definitely ask them कि आपके अंदर, कि मेरे अंदर क्या ऐसी skill set थी या क्या मेरे शौक थे. तो उनसे भी आपको पूछना चाहिए. They can remind you of the things which you completely would have forgotten. तो that's also the guidance here. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ओशो डेक से क्या इन्फो है. पाइल 1. ओके, we have slowing down. You need to slow down, pile 1. You're running, you're moving too quick, moving too fast. You need to slow down. एंड आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए, अपने पास्ट को भी देखना चाहिए, बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, यू आर फॉरगेटिंग मैनी थिंग्स. ऑल राइट, कई सारी चीज़ें आप भूल रहे हो. स्लो डाउन, दैट्स द गाइडेंस. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you. Again, astrologically देखें तो Libra, sign of Libra, और sign of Aquarius, और sign of Pisces and even Gemini, ये यहाँ पर prominent नजर आ रहे हैं. Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, we have the nakshatra of Ardra, and we have Punarvasu. और फिर Libra में we have Chitra, Swati, Vishaka, और जो Aquarius है उसके अंदर we have the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak and Purva Bhadrapada, and then Pisces में we have Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. And you guys, pile 1 can be, आप ऐसे लोग हो अगर एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो पड़ ही जाते हो. अगर एक जगह सुई अटक गई तो अटक ही गई, फिर नहीं हिलेगी. तो ये जो नेचर है ना, ये नेचर भी आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर अपना एफर्ट या दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देने देती. तो यू आर समवन जो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाता है. अगर करियर के पीछे पड़ गया तो करियर में कुछ करके दिखाना है, और जो सारे एस्पेक्ट है लाइफ के वो आप अनदेखा कर देते हो. मतलब एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में, पाइल 1, और हर किसी की लाइफ में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट यू गाइज आर द पीपल हु जस्ट कैन डू वन थिंग at a time, but you need to find a balance. All right, pile 1. So yeah, that was it. This was the reading, and I think यही जो है I feel destiny card का भी यही message था कि you life have much better plans for you, pile 1. and कई जो चीज़ें आप ये सोचते थे ना कि अगर किस्मत में हुआ, अगर डेस्टिनी में हुआ तो मैं फिर ये काम करूँगा, तो कई वो काम जो आप ये सोचते थे किस्मत में होगा तो करेंगे, वो आप ज़रूर करोगे इस लाइफ टाइम में. All right, so yeah, that was it. This was the reading. And yes, do let me know what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And one more thing, I feel this is also the pile of many makeup artists or people who are into sculpting, painting. So yeah, just wanted to add this. And yeah, that was it. This was your reading, pile 1. And yeah, all the best for future, my dear. Take care. I shall see you in the next reading again. Take care of yourself, and do look back at your past. Do something related to your childhood. Do that, because that's the thing which is in your destiny, and you can gain through those things, literally gain money, gain income from those things in this lifetime. All right, so yeah, that was it. This was the reading. All the best for future, my dear. Take care. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this card. And let me tell you, ये जो card है, ये वाला card मैंने अभी ऐसे smell भी करा, because this is my first ever tarot deck. All right, I didn't bought the Rider-Waite's tarot deck. I bought this
क्या था, लाइट सीयर्स टेरो डेक, एंड इट रियली रिमाइंड्स मी of the time when I started to do tarot. So yeah, let's get started with your reading. And again, it's the Page of Pentacles card. Page represent करता है child को, बच्चे को, या किसी चीज़ की शुरुआत को. And क्योंकि Pentacles is the energy of money, income, career. तो I did started my career, my tarot career with this Rider-Waite's card. और मैंने इसी कार्ड को जो स्मेल करा है, मैंने बाकी दो कार्ड्स को नहीं सूंघा है, मैंने सिर्फ इस कार्ड को स्मेल करा है. एंड आई, ओह गॉड, इट रिमाइंड्स मी ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न टैरो, और व्हेन आई स्टार्टेड टू see the significance of tarot and everything. So yeah, let's get started with your reading. Pile number 2. What did life took from pile 2 and is now giving those things back? Okay, so we have the Magician and we have, I feel this card as well, no. So we have the Magician, we have the Knight of Coins. So especially with the Magician card, I feel that life took away some of your skill sets which you have learnt in your childhood. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने बचपन में सीखी थी, पर फिर उसके बाद अब आप उन चीज़ों के बारे में भूल चुके हो. कहीं ना कहीं लाइफ ने वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि आप उस स्किल सेट को यूज़ कर सको. इट कैन इवन बी पाइल 2 कि आपने अपनी एजुकेशन तो किसी फील्ड में ली थी और अब आप कर कुछ और ही रहे हो, आपका मनी कहीं और से आ रहा है. एजुकेशन कुछ थी, करियर कुछ और ही है. तो life did take something valuable skill away from you. Life या फिर opportunities ही नहीं दी लाइफ ने उन स्किल सेट्स को यूज करने की, और अब जो है लाइफ आपको opportunities देगी जहां पर आप ये वाले स्किल सेट्स यूज कर पाओगे. नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. नाइट ऑफ कॉइन्स सेट्रेनियन कार्ड है. एंड आई ऑलवेज से कि जैसे नंदी नाड़ी में सैटर्न इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ करियर, वैसे जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर भी 10th and 11th हाउस, 10th हाउस इज करियर, 11th हाउस इज द गेन फ्रॉम द करियर, वो भी सैटर्न ही रूल करता है. बट सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर, इस पर्सन को मनी किधर से आ रहा है. तो नाउ सैटर्न इज गोना गिव यू अपॉर्चुनिटी कि भाई आप अपने वो स्किल सेट्स को यूज कर पाओगे जो आपके बचपन में या फिर पास्ट लाइफ से आप इस लाइफ टाइम में वो स्किल सेट्स लेकर आ रहे हो. यू कैन हैव वीनस 12th from your Jupiter, or you can have Venus 12th from your Saturn. You can have planets placed 12th from Jupiter and Saturn in your chart. यानी एक हाउस पहले जो है planets placed हो सकते हैं Jupiter से या Saturn से. Mercury can be placed 12 places away from Jupiter और Saturn. अगर Mercury 12 places away है Jupiter और Saturn से, तो it shows कि आप past life से मीडिया मार्केटिंग स्केल्स की मीडिया मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, इसकी स्किल लेकर आ रहे हो. अगर वीनस इज 12 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर और सैटर्न से अगर वीनस इज 12 प्लेसेस अवे, तो ये शो करता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ से ब्यूटी, फैशन, आर्ट्स, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ब्यूटिफाइंग समथिंग, गिविंग सम डिजाइन टू समथिंग, वो चीज आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, वो स्किल आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो. और मैजिशियन यही शो करता है कि आपके पास हर वो रिसोर्स है कि आप उससे कोई बहुत वंडरफुल चीज क्रिएट कर सकते हो, पर वो वंडरफुल चीज क्रिएट तभी कर पाओगे जब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देगी उससे मनी अर्न करने के लिए. एंड यू आर अ मनी माइंडेड पर्सन पाइल 2. आपका टॉरस असेंडेंट हो सकता है, या फिर आपका सन मून राइजिंग जो है आत्माकार का जो वो टॉरस साइन में प्लेस हो सकता है. पैसे अगर नहीं मिल रहे किसी चीज में, आप उस जगह जाते ही नहीं हो. जिस जगह से आपको गेन होगा, जिस जगह से आपको मनी मिलेगा, आप वहीं जाना पसंद करोगे. एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ग्रीडी, बट इट जस्ट शोज कि हाँ, यू वैल्यू मनी एंड दैट्स अ गुड थिंग. धन एक पावर है, एंड यू नो दैट. अब लाइफ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगी जहां पर आप अपने पास्ट लाइफ या इस लाइफ टाइम के स्किल सेट यूज कर पाओगे और उससे आपको मनी अर्न होगा. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड इवन लाइक यू चोज द पेज ऑफ पेनिकल्स कार्ड, तो पेज यही शो करता है कि आपने बचपन में या अपने कॉलेज टाइम में, टीन एज में
अर्ली इन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपने सीखी या अभी सीख रहे हो जो आपके काम जो है काफ़ी समय बाद आएगी, जल्दी से नहीं आएगी. बट या क्योंकि ये जो रीडिंग है, टेरो रिप्रेजेंट्स आर करंट एनर्जीज, इट रिप्रेजेंट्स इट्स गोना रिप्रेजेंट योर नियर फ्यूचर. तो कहीं ना कहीं इवन इफ यू आर अ टीनेजर, तो जब आप जब आप अपने चाइल्डहुड में थे, जब आप बच्चे थे, तो आपके अंदर कई सारे स्किल सेट्स होंगे जो अब शायद आप भूल चुके हो, बट आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी देगी कि आप वो स्किल सेट यूज़ कर सको. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप पास्ट लाइफ से म्यूज़िक का स्किल लेकर आ रहे हो. आपके पेरेंट्स को जो है अभी कोई पता नहीं है कि आपके अंदर गाना गाने का भी एक टैलेंट है, आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हो. आपके स्कूल में कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, आप समहाउ उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हो और आप अपनी तैयारी भी कर जाते हो. कोई खास नहीं, नॉर्मल सी तैयारी आप कर जाते हो, एंड देन यू गेट द फर्स्ट पोजिशन इन दैट सिंगिंग कॉम्पिटिशन. योर पेरेंट्स आर लाइक, ओ माई गॉश, हाउ कैन दिस हैपन. हमें तो पता ही नहीं था, हमारा 7-8 साल का ये बच्चा जो है ये इतना अच्छा सिंगर है. वी डिडंट न्यू. सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन, क्योंकि अब 7-8 साल का ही बच्चा है, अभी तो पैदा हुआ है, अभी तो वो थोड़ा चलने फिरने लगा और अभी उसने गाना भी शुरू कर दिया. मीनिंग इट्स अ पास्ट लाइफ थिंग, क्योंकि गाना जो गा रहा है बच्चा, उसके गले में भी मुर्कियां हैं, उसके गले में भी वो एक सुर ताल है, और वो पता ही नहीं था क्योंकि अभी अभी तो पैदा हुआ है. सो इट्स अ पास्ट लाइफ थिंग, उसे सीखना नहीं पड़ा, इट्स अ पास्ट लाइफ थिंग. तो ऐसा सिचुएशन आपके केस में भी हो सकता है. It's not a reading for the people who are above 30 or who are above 25. It is also a reading for a 10-year-old. All right, ये 10 साल के बच्चे के लिए भी ये रीडिंग है, क्योंकि जो 10 साल के बच्चे आजकल हैं, वो बच्चे जो हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो भी यंग अडल्ट ही हैं. Like now these days children are not so innocent. They are also past, उनकी भी पास्ट लाइफ्स थी. आज की डेट में कोई भाई कोटों में से भी कोई होगा जिसका पहला दूसरा जन्म है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कई ये जो बच्चे आज की डेट के हैं, इन्होंने कई लाइफ टाइम्स जी ली है, तो वो बच्चे नहीं हैं अब. दे आर अडल्ट सिंस बर्थ. So pile 1, pile 2, you guys can even be adults since birth. That can be your case as well, क्योंकि नाइट ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है, सैटर्नियन एनर्जी है. सैटर्न वैसे ही एक ऐसा ग्रह है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है और जो कि ओल्ड एज पर्सन को शो करता है. तो आपकी जो सोल है उसने काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स देखी है, काफ़ी सारी जिंदगियां जी है. इस वजह से इस लाइफ टाइम में भी जो है आपकी सोल्स वो पास लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस लेकर आ रही है. यू आर एन एक्सपीरियंस्ड सोल, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. आपके पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर होगा, अंदर ही अंदर सोल्यूशन जरूर होगा, आपको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं. यू कैन इवन हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन इन योर चार्ट, स्पेशली जो 2020 में बॉर्न हुए हैं, 2000, 1999, 2001, 2002 इसमें बॉर्न हुए हैं. They have Jupiter Saturn conjunction and these are very old souls. Even 2020 में जो born old souls, very old souls. क्योंकि Saturn है Jupiter के साथ और Jupiter है जीवाकार का, वो जीवा का शो करता है, उनको शो करता है. So again with the magician, life is going to give you opportunities जहाँ पर आप अपनी past life की skills को use कर पाओगे या फिर अपने childhood की skills को use कर पाओगे और उससे money gain करोगे. Next we have the Empress card. So of course आप उससे मनी भी गेन करोगे, आपको फेम भी उस चीज़ से मिल सकता है. With this Empress it also shows कि आपके अंदर कहीं ना कहीं you may not, like you would not have tried this pile to I feel, जैसे क्या कहते हैं, गार्डनिंग, यस गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, इसका भी आपके अंदर स्किल सेट होगा. You may not realize it right now, but when you do it, you will notice you are good at it. And with this Empress, it also shows that motherly nature. You are born as a mother or born as a father. मतलब you are someone जिसके अंदर ये nurturing quality होगी, एक motherly, एक fatherly quality होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके अंदर शुरू से है. यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. आपके पेरेंट्स कोई चीज़ भूल सकते हैं, आप वो चीज़ नहीं भूल सकते हो. अगर आप लोग कहीं बाहर गए हो और आपके पेरेंट लेट्स से कोई चीज़ ऐसी छोड़ देते हैं एंड यू टेल देम दैट अरे वो चीज़ रहेगी, उसको उठाओ
इवन एज अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट्स को सिग्नल करते हो कि ये चीज़ भूल रहे हो आप, इसको लेकर चलना है, इस चीज़ को भूल गए आप, तो लाइक दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव बीन देयर. You're more responsible than your parents. Pile number 2. And then we have the 5 of Wands. It also shows कि आपके अंदर डिबेट करने की क्वालिटी है, डिबेट करने की स्किल है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट करें. आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसके पास बहुत अच्छी एनर्जी है डिबेट करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बात दूसरे तक बड़ा घुमा फिरा के जो है बनाने की. लाइक इवन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम जब न्यूज़ रीडर्स को सुनते हैं तो हेडलाइंस जो होगी वो बड़ी चटपटी मज़ेदार होगी. तो यू हैव दैट स्किल कि आप एक सिंपल चीज़ को भी चटपटा बना सकते हो. सो दैट्स देयर. एंड या एक ये भी चीज़ है कि अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी चीज़ है, आप उसको बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बता सकते हो, नमक मिर्ची लगाकर दूसरों को बता सकते हो. दैट कैन इवन बी विद इन यू, दिस थिंग कैन इवन बी विद इन यू. अगेन आप इसको अपने करियर में भी यूज़ कर सकते हो. इस चीज़ से आपको मनी गेन हो सकता है, मीनिंग दैट जर्नलिज्म, यू कैन बी समवन जो जर्नलिज्म में हो, जर्नलिस्ट हो, न्यूज़ एंकर बन सकते हो, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस लिखते हैं वो वाला काम कर सकते हो. यू हैव दैट स्किल विद इन यू. एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली आप लोगों के अंदर आप लोग जूडो, टाइक्वांडो, कराटे, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग या फिर एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस अपनी लाइफ में ज़रूर सीखोगे. एंड आई डू फील दैट यू गाइज कैन हैव धनिष्ठा नक्षत्र प्रोमिनेंट, क्योंकि धनिष्ठा पीपल विल हैव टू फाइट, will have to come in a fist fight at one point in life. सच में हाथापाई पर ही उतर आना. So you guys will learn some fighting techniques या फिर at least self defense in your life. और म्यूज़िक में भी आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होगा, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होगा. That's why I also took the music example. So let's pull some more cards. अब जो है Oracle deck से हम कार्ड्स पुल आउट करते हैं. व्हाट डिड लाइफ टुक फ्रॉम पाइल नंबर 2 एंड इज नाउ गिविंग दैट थिंग बैक. कहीं ना कहीं जो ये चीज़ हो सकती है डिबेट करने की या फिर किसी चीज़ को घुमा फिरा के बड़ी करने की, इससे आपको अब मनी गेन होगा. मे बी आपके पेरेंट्स ने ये चीज़ कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट नाउ यू हैव ग्रोन अप, नाउ यू कैन यूज़ इट इन योर फेवर, नाउ यू कैन यूज़ इट टू अर्न मनी. तो लाइफ ने पहले आपसे ये चीज़ ले ली कि ये आदत ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ये आदत नहीं बनने दी, पर आपके अंदर ये स्किल ज़रूर है फ्रॉम पास्ट लाइफ. You would have been a big gossip queen in your past life, pile number 2. Okay, we have yin yang, we have balance. Yes, like this again shows कि आपके पेरेंट्स ने ये आदत नहीं बनने दी कि आप किसी चीज़ को घुमा फिरा के नमक मिर्ची लगा के बोलो, ये आदत नहीं बनने दी. और ये इस क्वालिटी को आपने बैलेंस आउट कर लिया कि अब ये इस चीज़ की वजह से, आपकी इस आदत की वजह से आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप को ये ख़राब नहीं करेगी. घुमा फिरा कर चीज़ बोलना, डिबेट करना, ज़बान लड़ाना, मतलब ये इसको आपने बैलेंस कर लिया. नाउ यू कैन यूज़ इट इन योर फेवर. ये यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है. एंड समथिंग मोर, वी हैव इन्फिनिटी. इट सेज अनलिमिटेड पोटेंशियल. Pile number 2, the card itself says that you have unlimited potential. अगर आपको लगता था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल था चाइल्डहुड में, बट समहाउ वो दब गया, पास्ट लाइफ में मेरे बहुत पोटेंशियल था बट समहाउ अब उस पर मिट्टी पड़ गई, अब वो दब गया, ऐसा नहीं है. यू स्टिल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल. यू जस्ट हैव टू सी विद इन, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी है जो आप ढूंढ रहे हो बाहर. बट यू हैव टू चेक विद इन, यू हैव टू सी विद इन. बाहर नहीं ढूंढना, अपने अंदर ढूंढनी है. वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी जिससे आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर सकते हो. मनी बिकम्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फाइल नंबर 2. यू ऑल्सो बिलीव, फाइल 2, कि ऐसी स्किल किस काम के जिससे मनी अर्न ना करा जा सके. हर चीज़ से मनी अर्न कर सकते हैं हम. यू हैव दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम. देन
many of you can even be आर्टिस्ट, मतलब ड्राइंग में अच्छे हो सकते हो, कोई चीज़ को ड्रॉ करने में अच्छे हो सकते हो. और आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छे हो, पर ऐसे कि आप डूडल करना, इन चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत बड़े कोई प्रोफेशनल पेंटर आर्टिस्ट, आई डोंट सी दैट. आप में से हो सकते हो डेफिनेटली, बट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर लाइक दिस, जहाँ पर इट जस्ट की क्या कहते हैं, इस आर्ट को भी कुछ कहते हैं कि कोई भी ऊट पटांग चीज़ बना दो और पीपल विल लाइक इट. क्या कहते हैं इसको, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. ये भी अच्छा लगता है. वट एवर इट इज़, यू कैन बी गुड एट दिस काइंड ऑफ आर्ट, जहाँ पर कुछ भी ऐसे बना दो. इट शुड नॉट लुक परफेक्ट, इट कैन बी मैसी, बट यू जस्ट हैव टू डूडल. उस चीज़ में आप, इन चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हो. और ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है. देन और मे बी आपके जो टीचर थे उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा, बट ये भी एक आर्ट है. जब आप अपने हिस्ट्री क्लास में थे, कोई ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट कोई पढ़ रहे थे, आप उसमें बोर हो रहे थे. बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता, पर हमारा इंटरेस्ट अगर उसमें ना हो तो हमें बोरिंग लगता है. तो वो बोरिंग टाइम में यू कुड हैव डूडल्ड, और वो डूडल्स बहुत अच्छे होते थे. वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल सेट है जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो. यस, हर चीज़ से आज की डेट पर मनी अर्न किया जा सकता है. इट्स द डीएनएज ऑफ द पीपल ऑफ हु हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन इन देयर चार्ट, या फिर जुपिटर इज एस्पेक्टिंग देयर सैटर्न समहाउ. इट्स देयर डीएनएज. इस वजह से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस जो है करियर के मामले में आ चुके हैं. बहुत सारी जॉब्स खुल चुके हैं बिकॉज ऑफ सच पीपल. और ये कंजंक्शन, जुपिटर सैटर्न का ये कंजंक्शन हर 20 ईयर्स में होता है. तो हर 20 ईयर्स में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, रिबेलियस होते हैं नेचर में, और कुछ चेंज ज़रूर लेकर आएंगे सोसाइटी में. और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं. ऐसे लोग कई ऑप्शंस खोलते हैं दूसरे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए भी, अपने आप के लिए भी. सो वी हैव shaman, it says ancient healing wisdom. So many of you will have moon 12 places away from Jupiter या moon 12 places away from Saturn. तो मून हीलिंग को शो करता है, मून इंट्यूशन को शो करता है, मून टेरो को शो करता है, मून रेकी हीलिंग को भी शो करता है, मून हॉस्पिटैलिटी को शो करता है, मून केटरिंग वर्क, केटरिंग बिजनेस, कुकिंग, इसको भी शो करता है. तो आप में से कुछ लोग कुकिंग में भी अच्छे हो सकते हैं. एम्प्रेस इज ऑल्सो शोइंग कुकिंग. सो कुकिंग और इन हीलिंग वर्क्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हो. पाइल नंबर 2, ये आपकी पास्ट लाइफ स्किल है या फिर इस लाइफ टाइम के पास्ट की स्किल है, और इस स्किल से भी आप मनी अर्न कर सकते हो. सो एंड मेनी ऑफ यू कैन अगेन बी डॉक्टर्स, मेनी ऑफ यू कैन अगेन बी द पीपल हु आर सम सॉर्ट ऑफ हीलर्स. और ये इससे आप जो हो मनी अर्न कर सकते हो. और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी. इट कैन इवन बी कि आपने एजुकेशन तो जो है MBBS और मतलब मेडिकल एजुकेशन ली, कर कुछ और ही काम रहे हो, पर नाउ यू विल गेट सम जॉब विच द लाइफ इज़ गोना गिव यू अ जॉब जो कि आपके एजुकेशन से, जो कि आपके हीलिंग से रिलेटेड हो. वैसी जॉब अब आपको जो है लाइफ देगी. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ ने आपसे ले ली थी, जहाँ पर आप हील करना चाहते थे, हीलिंग रिगार्डिंग कुछ करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ ने ले ली थी. एंड नाउ लाइफ इज़ गिविंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ बैक टू यू. हीलिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, कुकिंग रिलेटेड, यू कुड हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन फूड बिजनेस, तो आप करना चाहते थे, पर लाइफ ने वो अपॉर्चुनिटी आपसे ले ली थी. आपको बहुत सारा कंपटीशन दिखा के भगा दिया इस फूड वाले काम से, बट नाउ लाइफ इज गोना गिव यू बैक दिस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू फूड बिजनेस. Then we have whale, it says breach. So now it's a time to come back, to rise again. यहाँ पर आप लाइफ ने आपसे कुछ फेम की अपॉर्चुनिटीज भी ले ली थी, एंड नाउ लाइफ इज गोना गिव यू दोज अपॉर्चुनिटीज बैक इन अ मच बेटर बिगर वे, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पर लोग आपको देखेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे, उनका नाम आपके साथ जुड़े, ऐसा चाहेंगे. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर आपको फेम मिलेगा. नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू राइज, कम आउट ऑफ दिस ओशन, एंड अगेन this is the time to come out of your comfort zone, come out of your come out of the
रॉक, जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, यू आर लिविंग अंडर द रॉक, यानी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, यू आर लिविंग अंडर द रॉक। तो अब जो है यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट रॉक, क्योंकि अब वो समय है जहाँ पर लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देगी जो आपसे ले ली गई थी। स्पेशली फूड से रिलेटेड वो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते, कुकिंग, फूड, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग, इससे रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ ने ले ली थी, अब लाइफ जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वापस दे रहा है। और जो भी आपके पास्ट लाइफ स्किल्स थे उससे रिलेटेड जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी फिर लाइफ ने ले ली, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको वापस मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ करियर। आपको उससे मनी अर्न होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या गाइडेंस है फ्रॉम दिस ओशो डेक, या क्या इंफॉर्मेशन है ओशो डेक से पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, सो वी हैव clinging to the past. So this is the guidance pile number 2 कि you have to move forward, क्योंकि जितना आप मूव फॉरवर्ड करोगे, जो पास्ट की स्किल्स है, पास्ट लाइफ की स्किल्स है, आप उसको यूज़ करोगे। पर अगर आप अपने चाइल्डहुड की यादों में रहोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टॉप क्लिंजिंग टू योर पास्ट। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि पास्ट मतलब ये भी हो सकता है रीसेंट पास्ट। कुछ रीसेंट पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है जो बार 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 आपको मन में आती है। एंड इट कैन इवन बी कि मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ था, मेरे साथ कॉलेज में ऐसा हुआ था, उसने मुझे ये बात कही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। वही चीज़ें आप कहीं ना कहीं जब आप वेले बैठे होते हो तो उसके बारे में सोच रहे होते हो और आपको बुरा भी लगता है। आप अपने आप को स्टॉप करते हो और किसी और अच्छी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो, बट अगेन दैट थिंग्स कम बैक इन योर हेड। एंड ऑफकोर्स आपका जो चाइल्डहुड है इट्स काइंड ऑफ बिटर, क्योंकि आपकी जो नेचुरल नेचर थी उसको सप्रेस किया गया है। नेचुरल नेचर को, नेचुरल गिफ्ट्स को सप्रेस किया गया है। एंड जो चीज़ हम सप्रेस करते हैं ना, वो उतना प्रेशर से उभर के वापस आती है। तो वही जो है हो रहा है। तो आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज द इनर चाइल्ड इज़ वुंडेड। उसको भी हील करने की ज़रूरत है। और एंशंट हीलिंग विजडम का तो कार्ड भी है। तो सबसे पहले अपने आप को हील करना है, तभी आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। बट यू आर वेरी क्लिंजिंग टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। गुड मेमोरीज को याद रखो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अभी ये यहाँ पर शो हो रहा है। ऑल राइट, एंड ऑल्सो फाइल नंबर 1, यू गाइस कैन again be very much connected to or were attracted to pile number 1। इस कार्ड से भी आप अट्रैक्टेड हुए होगे। ये बड़ा हो रहा है आजकल पिछली कुछ रीडिंग से कि पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 से कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होती है। एंड यू गाइज अगेन इस डेक में, इस रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही है कि इस कार्ड से, ये पाइल नंबर 1 का कार्ड है, इससे आप अट्रैक्टेड महसूस कर रहे थे, बट आपने कहीं ना कहीं पाइल 2 को चूज़ करा। बट आई विल से कि अगर आपके पास समय है, टाइम है ना, टाइम एनर्जी है, तो ज़रूर आप देखो सुनो पाइल नंबर 1 को भी, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस हो सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी एरीज साइन, आई सी द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, आई सी द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। और या हम सजिटेरियस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये वाला कार्ड है। तो या एरीज में भी है अश्विनी, भरणी, कृतिका। और फिर जो स्कॉर्पियोस के अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। सजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा। कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा स्पिल करता है, फिर श्रावण धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर उसके बाद शतभिषाख एंड पूर्वा भद्रपदा। तो धनिष्ठा और श्रावण जो है, दीज आर द नक्षत्र रिलेटेड टू म्यूजिक, दीज आर द नक्षत्र ऑफ बीइंग अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन। और जो नक्षत्र है भरणी का, इट्स अ नक्षत्र रिलेटेड टू एलिफेंट। तो मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट इज़ रियली गुड। तो भरणी पीपल का यही रहता है प्रॉब्लम कि वो लोग पास्ट को बड़ा याद रखते हैं, स्पेशली बिटर मेमोरीज को याद रखते हैं, जिसकी वजह से उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़, लिटरली डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते हैं।
और इवन पाइसिस का जो रेवती नक्षत्र है, दैट कैन इवन बी प्रोमिनेंट, पाइसिस एंड कैन इवन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2. तो पाइसिस में वी हैव अगेन पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. रेवती इज ऑल्सो नक्षत्र रिलेटेड टू फीमेल एलिफेंट. सो वो भी मेमोरी के बारे में नक्षत्र है. और क्रिएटिविटी, डांस, म्यूजिक, इसके बारे में नक्षत्र है. धनिष्ठा जो है अगेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नक्षत्र है. तो दीज धनिष्ठा पीपल आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, डांस, आर गेट वेरी गुड स्पोक्स पर्सन. एंड ऑल्सो धनिष्ठा जो है रुद्रा रिलेटेड नक्षत्र है. तो रुद्रा इज सेड टू बी द मेडिसिन मैन वैद्यनाथ इन आर ऋग्वेदा. तो दैट्स वाई वी कैन से कि धनिष्ठा भी डॉक्टर्स, हीलर्स, फिजिशियंस रिलेटेड नक्षत्र है. और यहाँ पर भी जो है एंशंट हीलिंग विजडम का कार्ड है. तो मैनी ऑफ यू कैन बी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, कैन बी सम सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, कैन बी सम सॉर्ट ऑफ हीलर्स. अश्विनी नक्षत्र जो एरीज में होता है, दैट्स ऑल्सो द नक्षत्र रिलेटेड टू इन हीलर्स, अश्विन कुमार. तो वो भी हीलिंग रिलेटेड नक्षत्र है. तो डॉक्टर्स का, हीलर्स का नक्षत्र है. सो मैनी ऑफ यू कैन बी इन द मेडिकल प्रोफेशन. और सो ये नक्षत्र जो हैं प्रोमिनेंट होंगे, ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे, यानी कि इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और सम अदर प्लैनेट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दीज साइंस एंड दीज नक्षत्रास इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. All right, and again Dhanishta person has to literally have a fight, fist fight with someone. That's why it's a nakshatra related to taekwondo, judo, karate, boxing or self defense. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Again, many of you will also gain higher education in life because Sagittarius is the 9th sign and it represents higher education. So that's there. And yeah, that was it. Higher education मतलब education after graduation, post grad education आप लोगे, master's degree आप लोगे. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know and also write angel blessing in the comment section below. What do you feel about your reading? Do let me know. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 10 of Wands card here. Let's get started with your reading. So हम मेन टेरो से शुरू करेंगे. So what did life took from pile number 3 and is now giving them that thing back? क्या चीज़ जो है पाइल नंबर 3 से लाइफ ने ली थी और अब लाइफ जो है वही चीज़ पाइल नंबर 3 को वापस कर रही है. ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स. ऑल राइट, जिस चीज़ के लिए आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत मेहनत करी, फिजिकली और इमोशनल पेन में रहे, जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दिया और वो चीज़ लाइफ ने आपसे ले ली थी, दैट इज समथिंग विच यू आर गोना रिसीव बैक. दैट इज द थिंग विच यू विल रिसीव बैक. वी हैव द 7 of Swords which shows के some of you, pile number 3, can have stealing tendencies. मतलब चोरी करना. मतलब चाइल्डहुड में कोई चीज़ पसंद आई तो उठा ली, बिना पूछे, बिना किसी के देखे वो उठा ली. ये आप में से कुछ लोगों में आदत हो सकती है. वो कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो उठा ली. Like that can be in some of you guys. This habit could have been there in some of you. But of course later you realize कि इसको चोरी कहते हैं, stealing ये अच्छी चीज़ नहीं है. Then you realize कि अच्छा नहीं करनी चाहिए. बट या विद द 7 of Swords ये कार्ड ये भी शो कर रहे हैं जो चीज़ आपकी खुद की चोरी हो गई थी, जो चीज़ आपकी खुद की गुम हो गई थी,
जो बड़ी नियर एंड डियर थी, आपको बहुत प्यारी लगती थी वो चीज़ आपको वापस मिलेगी. इट कैन बी अ सिंपल थिंग एज वेल, बहुत नॉर्मल सिंपल चीज़ हो, कोई ऐसी खाने की चीज़ हो जो पहले आना बंद हो चुकी थी, बट नाउ यू सडनली फाइंड इट ऑन Amazon और इन सम प्लेस यू फाइंड इट एंड देन यू ब्रिंग लॉट ऑफ देम बैक टू योर होम. मतलब कई बार होता है ना, जैसे चाइल्डहुड की कोई खाने की चीज़ है, वो बंद हो गई, उस कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, बट सडनली आपको कहीं से फिर भी मिल गई, कंपनी फिर भी बना रही है, पर आपके एरिया में डिलीवर नहीं कर रही थी. तो समहाउ यू फाइंड दैट थिंग बैक एंड यू आर रीलिविंग योर मेमोरीज. इट कैन बी अ सिंपल थिंग. वी हैव द एम्प्रेस कार्ड. एम्प्रेस हियर शोज कि इफ़ योर रिलेशनशिप विद योर मदर वॉज नॉट गोइंग वेल, मदर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी मदरली फिगर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी, थिंग्स वर जस्ट नॉट गोइंग वेल, देन नाउ दे विल स्टार्ट टू गो वेल. कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर. और जो मदर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा हो जाएगा. लाइफ ने जो बिटर कर दिया था रिलेशनशिप आपका अपनी मदर से या कोई मदरली फिगर से, लाइफ इज गोना ब्रिंग बैक द स्वीटनेस विद इन दिस रिलेशनशिप. एंड एक और चीज, एम्प्रेस जो है, इट ऑल्सो शोज मेनी और सम ऑफ यू कुड हैव डेल्ट विद miscarriages in your life, or now you can actually conceive and now you can bring that child back into your life. So कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है. There are certain nakshatra which works for miscarriages or abortion, but वही बात है, अगर मैंने उनका नाम लिया तो many of you will feel oh my gosh like you guys can feel कि भाई ये तो टेंशन वाली बात हो गई. क्योंकि अगर सर्टन प्लैनेट्स अगर उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा वो अबॉर्शन या वो मिसकैरेज. बट येस, अगर पॉजिटिव ग्रहज एस्पेक्ट नहीं कर रहे, मलेफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, तो हाँ, दीज पीपल समहाउ बिकम destined to get that abortion or to go through that miscarriage. So let's see. We have the King of Cups. So King of Cups जो है, like life took that emotional immunity, emotional intelligence from you. Life ने कहीं ना कहीं आपसे अपनी intuition, आपसे आपकी intuition भी ले ली, but now life is going to give these things back to you, give these qualities back to you. तो ये यहाँ पर information है. And क्योंकि एंड ऑफ द डेक में वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पैशन रिलेटेड चीज़ भी है. एक बचपन में, टीन एज में यू वर पैशनेट अबाउट समथिंग और फिर उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप इस पैशन को फॉलो कर सको, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप इस पैशन को लेकर जो है कुछ इससे अर्न कर सकते हो, इससे आपको फेम मिले, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी. बट नाउ यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी विच इज़ गोना बी रिलेटेड टू योर पैशन. उससे आपको इनकम या उससे आपको फेम यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ फिर से दे रही है, लाइफ आपकी ये स्किल सेट्स को फिर से जगा रही है. बट यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है पाइल 3 कि लाइफ इज़ गोना मेक योर रिलेशनशिप मच मोर स्वीटर विद योर मदर. अगर आपकी मदर या मदरली फिगर से फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो फाइट आर्ग्यूमेंट अब चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा और स्वीटनेस जो है रिलेशनशिप में बढ़ती हुई नज़र आ रही है. इफ़ यू वेंट थ्रू मिसकैरेजेस और अबॉर्शन, यू आर गोना गेट द चाइल्ड बैक. एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो चीज़ चोरी हो चुकी थी या जो चीज़ बचपन की अब आती ही नहीं है, कंपनी कम बना रही है, व्हाटएवर इट इज़, वो चीज़ आपको अब वापस मिलेगी. 8 ऑफ कॉइंस ये भी शो कर रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा था, दिन रात आपने एक कर दिया था और फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिली थी, वो चीज़ अब आपको मिलेगी. सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स हियर फ्रॉम दिस डेक. फर्स्ट, पाइल नंबर 3. What did life took from pile number 3 and is now giving them back? The life is giving back those things back. So we have medical staff. It says healing. So I don't know, ये तो कार्ड जो है डिफरेंट डेक से आ रहा है. पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 2 में भी था, पाइल नंबर 3 में भी, बट डिफरेंट डेक से कुछ ना कुछ हीलिंग ज़रूर आ रही है.
आई थिंक तीनों ही पाइल्स में यू गाइज हैड अ टफ चाइल्डहुड, यू हैव दिस वुंडेड चाइल्ड विद इन, वो एक वुंडेड चाइल्ड है. चाइल्डहुड ज़्यादा कोई खास अच्छा नहीं रहा, जल्दी बड़ा होना पड़ गया. एंड ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, डेंटिस्ट हैं एट्सेट्रा, ये हीलिंग प्रोफेशन में वो रहे हैं. सो that can be case, and many of you could have left your home at a very early age due to career, due to education, country change या city state change, that could have happened. but yeah, healing का यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर ये शो हो रहा है वो जो inner child है अब वो heal होगा, वो जो wounded inner child है अब यहाँ पर उसके लिए healing नज़र आ रही है. life is going to bring back the childhood memories, life is going to bring back द गुड टाइम इन योर लाइफ. वो चाइल्डहुड किसको कहते हैं? जब कोई परवाह ना हो, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जब सिर्फ खेल कूद हो, उसको बचपन कहते हैं. पर यहाँ पर आपके पाइल में तो यही नज़र आ रहा है कि बचपन बचपन था ही नहीं. मतलब जब से होश संभाला है बचपन के 8 या 9th एज पर, 8 या जब आप 9 ईयर्स के थे तब शायद आपने होश संभाली, एंड देन यू रियलाइज़ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यू स्टार्टेड टू रियलाइज. और बचपन बचपन रहा ही नहीं. सो नाउ यू आर गोना लिव योर चाइल्डहुड अगेन, लाइफ इज गोना गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू लिव योर चाइल्डहुड अगेन. देन वी हैव फेंस, इट सेज बाउंड्रीज. यहाँ पर जो लाइफ है आपके लिए वो हेल्दी बाउंड्रीज फिर से क्रिएट करेगी. कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज आपने हटा दी थी और नाउ लाइफ वांट्स यू टू ब्रिंग दोज बाउंड्रीज बैक अगेन. कहीं ना कहीं पास्ट में भी, रिसेंट पास्ट में किसी ने आपको इमोशनली साइकोलॉजिकली हर्ट करा है, एंड देन यू रियलाइज कि एक्चुअली आई शुड गेट बैक विद द फेंसिंग, आई शुड गेट बैक क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज विद अदर पीपल. कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक इमोशनल ढील दे दी थी, अपने आप से वो इमोशनल कंट्रोल हटा लिया था. यहाँ पर भी हमने यही बात करी विद द किंग ऑफ कप्स, इमोशनल इम्यूनिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की. कहीं ना कहीं ये चली गई थी अभी आपके अंदर से, ये इमोशनल इम्यूनिटी है, इमोशनल जो बाउंड्रीज है जो आपने बनाई थी वो लेट गो कर दी थी. और जब आपने लेट गो करी वो इमोशनल बाउंड्रीज, तब किसी ने आपको आके हर्ट करा, एंड देन नाउ यू आर रियलाइजिंग कि इट्स मच बेटर टू क्रिएट दोज बाउंड्रीज. क्योंकि जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवर तो है ही है, अगर मैंने बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी तो वो तो मुझे खा ही जाएंगे. सो यू आर अगेन नाउ क्रिएटिंग दोज बाउंड्रीज दैट कैन बी सीन, इट्स फॉर योर ओन गुड. देन वी हैव द फॉग कार्ड हियर, वी हैव व्हील्ड. सो लाइफ यहाँ पर एक इक्लिप्स आपके मन से हटा रही है. जो कन्फ्यूजन्स थी, जो कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में आप फील करते थे, वो लाइफ कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन्स लाइफ आपकी हटा रही है. समहाउ यू कैन हैव मून राहु कंजंक्शन, मून केतु कंजंक्शन, या मून इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु और केतु, और सन इज विद केतु, सन इज विद राहु, या सन इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु और केतु, या जो आपका आत्मा कारक है इट कैन बी कंजंक्ट विद राहु और केतु, या फिर आपका आत्मा कारक इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु एंड केतु. स्पेशली जो फॉग है इट रिप्रेजेंट्स राहु, और राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है. तो जिन चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूजन थी, इल्यूजन्स थे, वो इल्यूजन्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं. और यहाँ पर लाइफ आपको क्लियरली चीज़ें दिखा रही है, लोगों की रियलिटी भी दिखा रही है कि ये जो इंसान आपको लगता था बहुत महान है, ये असल में ऐसा है. So like you are gonna get a life check, और क्या कहते हैं reality check in your life. That is something which is gonna happen. Life is gonna bring that reality check. कहीं ना कहीं बचपन में you had this ability कि आप अपनी intuition से जान लेते थे कि ये person ठीक है या नहीं है. आप वाइब्रेशन कैच कर पाते थे. शायद आपके पास वो लॉजिकल एनालिटिकल माइंड इतना शार्प नहीं था उस समय पर आप पहचान लेते थे, आप महसूस ज़रूर कर लेते होगे कि ये पर्सन ठीक है, ये नहीं ठीक है. सो अब वही एबिलिटी जो दब गई थी, आपके लॉजिकल माइंड ने वो एबिलिटी दबा दी थी, अब वही चीज़ जो है
वापस उभर के आ रही है, क्योंकि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सप्रेस करेंगे वही चीज़ उभर के आएगी। वो नेचुरल नेचर को आपने सप्रेस करा, अपनी इंट्यूशन को आपने सप्रेस करा, वो और भी ताकतवर होकर ऊपर को उठेगी। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है कि वो फिर से ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है। Then we have the promise card, we have new moon. So maybe you have promised something to your own self in your past, in your teenage, in your childhood, early 20s. मतलब आपने पास्ट में अपने आप से कोई चीज़ प्रॉमिस करी थी कि बड़े होके मैं ये ज़रूर करूँगा या करूँगी। वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी जो है लाइफ आपको अब दे रही है। एक जो वो कहते हैं ना संकल्पों से सिद्धि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो यहाँ पर नजर आ रही है। यानी आपने बचपन में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, संकल्प करा था, थॉट करा था कि ये मैं बड़े होके करूँगी, और वो थॉट जो है अब उसका क्या कहते हैं फ्रूटिशन या फ्रूशन, मतलब वो अब चीज़ जो है, वो अपॉर्चुनिटी जो अब वो मिल रही है, वो चीज़ अब ब्लूम कर रही है। कोई आपने प्रॉमिस करा है चाइल्डहुड में अपने आप से कि बड़े होके मैं ये करूँगा ये करूँगी, और वो आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर फुलफिलिंग दैट प्रॉमिस विच यू हैव डन टू योर सेल्फ। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या और इन्फॉर्मेशन है। आई ऑल्सो वांट टू से कि जैसे यहाँ पर आई सी द नथिंगनेस कार्ड, तो आप शायद इस प्रॉमिस के बारे में भूल गए हो सकता है आप भूल गए। यू नीड टू गो बैक टू योर चाइल्डहुड, यू नीड टू मे बी गो टू अ पर्सन जो आपको बचपन से जानता है, और उस पर्सन से आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है अपने बारे में। उस पर्सन से पूछने की ज़रूरत है कि मैं क्या करता था, क्या मेरी स्किल सेट थे, क्या मेरे शौक़ थे बचपन में। उसी से रिलेटेड जो है आपने अपने आप से प्रॉमिस किया होगा, और वो प्रॉमिस जो होगा वो अब आप सच में प्रॉमिस को निभा पाओगे। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, पर आप ग्रैब उस अपॉर्चुनिटी को तभी कर पाओगे जब आप याद कर पाओगे कि आपने क्या प्रॉमिस करा था अपने आप से पास्ट में, तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। कोई प्रॉमिस ज़रूर आपने करा है अपने आप से कि ये बड़े होके मैंने ज़रूर करना है, करना ही करना है। सो यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी नाउ। लाइफ इज ब्रिंगिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओशो डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए। सो वी हैव कंडीशनिंग। सो you are different, pile number 3, you're really different than other people। अब भेड़ चाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। You are the lion, you are the king of the jungle, you are the lion। अब भेड़ बकरी तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो जो सारे कर रहे हैं वही आप करो, तो उसके अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शीप्स की, भेड़ों की अपनी क्वालिटी है, वो उनकी अपनी जो है गुड चीज़ें हैं। पर अगर आप वही चीज़ करने लगोगे तो आप उसमें परफेक्शन नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपका पाथ ही अलग है, आपका रास्ता ही अलग है। तो गाइडेंस ये भी है अभी प्रेजेंट के लिए कि आप फिट इन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका वो ग्रुप नहीं है, आपका साधारण ग्रुप नहीं है। शेर शेरों के साथ रहता है, और जो इनफैक्ट अपना एक ट्राइब होता है हर किसी का। जिस ट्राइब के साथ आप अभी हो वो आपकी ट्राइब नहीं है। स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन, ऑलराइट? दे विल मेक फन ऑफ यू, दे विल से बैड थिंग्स अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, और तभी आपको हेल्दी बाउंड्रीज भी अभी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में जो आपसे बहुत अलग हैं और आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको नहीं समझ पाएंगे, और आप फिट इन करने की बहुत कोशिश करोगे पर आप नहीं हो पाओगे फिट इन, क्योंकि वैसे आप दिखते नहीं हो, वैसे आप हो भी नहीं। और सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू फॉर राइट नाउ। ऑलराइट, पाइल नंबर 3. So this is what we are getting for you, pile number 3. This is the information, and I think there are certain things of childhood जो आप भूल गए हो due to responsibilities.
ड्यू टू कि भाई मेरे को अपना करियर बनाना है, मेरे को मनी अर्न करना है, मेरे पेरेंट्स की मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस है जो मुझे फुलफ़िल करनी ही करनी है। आप उन सब चीज़ों में अपने आप को भूल चुके हो, तो अपने आप को याद करने की ज़रूरत है। वो जो स्किल सेट जो थे, जो आपके अंदर थे पर अब उस पर मिट्टी पड़ चुकी है, वो स्किल सेट्स को आपको याद करने की ज़रूरत है, और उन स्किल सेट से रिगार्डिंग आपको अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लाइफ इज़ ब्रिंगिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ बैक। जो स्किल सेट आपके थे, उस स्किल सेट रिलेटेड लाइफ अब अपॉर्चुनिटी वापस लेकर आ रही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्किल सेट रिलेटेड छीन ली गई थी, वो वापस अब आपको मिल रही है। You will be able to clearly see those things. So yes, this is what we are getting. Astrologically अगर हम देखें तो we have of course राहु रूल नक्षत्र, जैसे राहु रूल नक्षत्र जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में होते हैं, तो ये साइंस तो है सो है। और we can say एरीज, लियो और सजिटेरियस, ये साइन भी, क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस में केतु रूल्ड नक्षत्र आ जाते हैं। एरीज में अश्विनी केतु रूल्ड नक्षत्र है, लियो में माघा केतु रूल्ड नक्षत्र है, और सजिटेरियस में वी हैव मूला जो कि केतु रूल्ड नक्षत्र है। और केतु रूल्ड नक्षत्र फायर साइंस की शुरुआत में होते हैं, क्योंकि केतु जो फायर से एक तरह से जिंदगी शुरू हुई है, अग्नि से, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। अग्नि बड़ी ज़रूरी है, फायर बहुत ज़रूरी है। तो केतु है पास्ट, और केतु पुनर्जन्म को भी शो करता है, मतलब हमारी नेक्स्ट लाइफ को शो करता है। दैट्स व्हाई इट अकर्स इन एरीज साइन। एरीज होता है स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ न्यू आइडिया। जो आपको लगता है ना कि मेरे को सडनली एक नया आइडिया, एक्चुअली वो कोई नया आइडिया नहीं है, वो पास्ट लाइफ की चीज़ है जो आपको फिर से आ रही है। आज की डेट में कोई भी चीज़ नई तो बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया ही पुरानी है, नया तो कुछ भी नहीं है। जो आइडिया आपको लगता है मेरे को न्यू आया है, एक्चुअली वो आइडिया किसी और ने पहले ही सोच रखा था, किसी और ने पहले उस आइडिया पर अमल कर लिया है, एक्शन ले लिया। एंड व्हेन यू गूगल दैट यू गोना बी लाइक, ओ माय गॉश, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मेरे को लगा मुझे आइडिया आ रहा है। वन डे आई वाज प्लेइंग दिस गेम विद माय मम, जिसमें हम अल्फ़ाबेट से करते हैं ना, जैसे ए से कुछ भी आप कोई भी वर्ड बोलो, उसी तरह एन से ना मम्मी पर आया कि मम्मी को एन से जो है कोई टर्म बोलना है, कोई देश का नाम बोलना है या फिर कोई चीज़ का नाम बोलना है, तो मम्मी ने बोला नपोड़ी। ऐसे कि अब तो आप कुछ भी बोली जा रहे हो, नपोड़ी ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो माय मम वाज लाइक नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो वी गूगल्ड इट। तो आई थिंक फिनलैंड में कोई जगह है जिसका नाम नपोड़ी है, फिनलैंड में कोई ऐसा शायद कोई होटल है, पता नहीं कुछ है शायद, वो फिनलैंड में ही है, नपोड़ी। सो एनी वर्ड वी थिंक कि हमने बनाया है, ऐसे ही मन से बना दिया, वो एग्जिस्ट करता है आज की डेट में ऑलरेडी। तो वैसे तो कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। सो लाइक अगेन दैट्स वाई केतु इज इन द बिगिनिंग ऑफ फायर साइन, दैट्स द रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, फिर से अब प्रेजेंट में हो रहा है। केतु इज दैट्स वाई इट अकर्स इन फायर साइन। फिर राहु की बात कर रहे थे, तो राहु हमेशा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस में होता है। रीज़न ये भी है कि राहु एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी शो करता है, और राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल इन नेचर है। खैर उसका एग्जाम्पल किसी और दिन दूंगी। पर जेमिनी, अच्छा एरीज है, एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस और एक्वेरियस, ये साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। इन साइंस, इन नक्षत्र में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे। सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका विल बी प्लेस इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, आर्द्रा इज अगेन राहु रूल नक्षत्र, आर्द्रा, फिर पुनर्वासु। फिर लियो में वी हैव माघा, पूर्व, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। फिर लिब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा, स्वाति इज अगेन राहु रूल्ड नक्षत्र। देन सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा। फिर शतभिषाक में वी हैव धनिष्ठा, वी हैव एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाक और पूर्वा, भद्रपदा। शतभिषाक इज अगेन अ राहु रूल्ड नक्षत्र। सो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे।
Alright, so yeah, that was it. दिस वॉज द रीडिंग. ये साइंस, ये नक्षत्राज आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर D9 नवांशा चार्ट में प्लैनेट्स इन में प्लेस्ड होंगे. So yeah, do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Pile number 3, do let me know in the comment section below, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.